हालेलुया। हम सभी क्रिसमस के सीजन में हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी अपने घरों को सजा रहे हैं। कोई अपने लिए नया कपड़ा ले रहा है, कोई अपने लिए नया जूता ले रहा है। लेकिन क्रिसमस का मायना जो है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है इस क्रिसमस के सीजन में हम नए नए कपड़े ले रहे हो, अच्छी बात है। अपने घरों को सजा रहे हो, अच्छी बात है। अपने मकानों को तैयार कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आज परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन के लिए बताना चाहता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। एक दूसरे को बोलिए, एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलिए, इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर आपके जीवन से कुछ नया करना चाहता है। इस क्रिसमस के सीजन में कुछ नया करना चाहता है। बोलिए अपने आप को बोलिए। हाँ बोलिए, आप परमेश्वर मैं कुछ नया करना चाहता हूं। इस क्रिसमस के सीजन में मैं कुछ नया करना चाहता हूं। नया कपड़ा पहनूंगा, बोलिए नया कपड़ा पहनूंगा, घर की सजावट भी करूंगा, लेकिन उससे हटकर भी मैं कुछ नया करना चाहता हूं। हालेलुया। इस क्रिसमस का सीजन केवल नाचना कूदना नहीं, इस क्रिसमस का सीजन केवल नए कपड़े पहनना नहीं, इस क्रिसमस का सीजन केवल खाना और पीना नहीं, इस क्रिसमस का सीजन कुछ नया करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कुछ समय हो जाए, ज्यादा समय नहीं हो, दूर दूर से आए हैं लोग। तो आज मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। जब आपका यीशु से व्यक्तिगत इनकाउंटर होता है, आपका रास्ता बदल जाता है। हालेलुया। जब आप व्यक्तिगत रीति से यीशु से मुलाकात करते हैं, आपका रास्ता चेंज हो जाता है। आप पाप के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर बढ़ने लगते हैं जब आपका एनकाउंटर यीशु से होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आज किसी का इनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ है, तो आज इनकाउंटर करने का समय है, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ नया करने जा रहा है। ओह जीसस, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खुदा के कलाम में जब आप और मैं पढ़ते हैं, कई ज्योतिषी उस तारे को देखे, उस तारे को जब देखे तो उनको पता चल गया, दयालु भाई एक राजा का जन्म हो गया है। आपको मालूम है उस राजा का इंतजार कितने सालों से कर रहे थे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ उससे 700 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक महान राजा का जन्म होगा, और उस बीच में परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। जब भविष्यवाणी हुआ, भविष्यवाणी करने वाला कौन था? यशायाह था। जब आप और यशायाह नबी की पुस्तक 7 का 14 पद में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हमारे मध्य में इम्मानुएल, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर मेरे साथ है। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है। कोई हो ना हो आपके साथ, इम्मानुएल आपके साथ है। हालेलुया। कोई आपका दोस्त ना हो, आपका मित्र ना हो, आपके पड़ोसी ना हो, लेकिन आपका इम्मानुएल आपके साथ है। हालेलुया। कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में यहाँ पर 3 ज्योतिषी जो आप और मैं हमेशा बोलते 3 ज्योतिषी नहीं है, कई ज्योतिषी वहां निकाले गए। कई ज्योतिषी आए, उस तारे को देखकर राजा को ढूंढने लगे। किसको ढूंढने लगे? और वो जब उनकी मानसिकता क्या थी, राजा आएगा तो कैसा होगा? वो राजा के घर में पैदा होगा। राजा आएगा तो कहां पैदा होगा? राजा के घर में पैदा होगा। उसके पास हाथी होंगे, घोड़ा होगा, सब चीज उसके पास होगा। ऐसे जगह पर एक राजा पैदा होगा।
लेकिन परमेश्वर का विचार और मनुष्य का विचार अलग है। वो कहता है तुम्हारा सोच और मेरे सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। और ये ज्योति से निकल गए एक राजा को ढूंढने के लिए। उस तारे को देखा, राजा का जन्म हो चुका है, ये संदेश उस तक पहुंचा। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं राज घराने के अंदर में, शाही घराने के अंदर में, और हेरोदेस राजा के दरबार में वो चले गए। किसे देखा तो पता चला राजा का जन्म हुआ है? बताइए। तारा को देखा। मैं थोड़ा सा तारा के विषय में बताऊंगा, आज मैं जन्म दिवस के विषय में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दूसरे को बोलिए आप परमेश्वर आपको तारा बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको तारा बनाना चाहता है। कोई तो बोले हाँ मैं तारा बनूंगा यीशु के लिए। खुदा के कलाम में वो जो तारा है उसके विषय में उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है दिन में प्रभुता करने के लिए ज्योति बनाई, सूरज को रात को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने तारा को बनाया। आप अंधकार में राज करेंगे। जब आप एक तारा बनेंगे आप दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के ऊपर राज करेंगे जब आप तारा बनेंगे। हालेलुया। बोलिए एक दूसरे को आप तारा बनने जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस सीजन नए कपड़े पहने ना बने और अच्छा खाना खाए ना खाए, लेकिन एक नया तारा आपको बनकर यीशु के लिए इस्तेमाल होना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। खुदा के कलाम में जब आप और मैं पढ़ते दो आयत आप और मैं निकाल, भजन संहिता 147 अध्याय, भजन संहिता 147 अध्याय और उसके तीसरे वचन को पढ़िए। 147 उसका 4 पद पढ़िए। वह तारों को गिनता, हाँ वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है, उनमें से एक एक का नाम रखता है। बोलिए परमेश्वर तारों को गिनता है। आप गिन सकते हैं? ये संसार का कोई भी व्यक्ति गिन सकता है क्या? लेकिन बाइबल बताती है तारों को गिनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल ये बोलती है कि तारों को गिन भी सकता है और उनका नाम लेकर वो पुकारने वाला परमेश्वर है। आ रहा हूं टॉपिक पे, ठीक है? यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वो तारों को गिन सकता है और वो उसका नाम लेकर उसको क्या करता है? पुकारता है। परमेश्वर एक एक तारे का नाम जानता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नाम ले लेकर आपको और मुझको बुलाया है। वो एक एक लोगों का नाम को जानता है। सिमरन बेटी तेरा नाम क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन तेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो तेरा नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। खुदा के कलाम में जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आप और मैं उत्पत्ति में जाएं। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय निकालें। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ें। हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान। बस हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। विश्वास का पिता जिसे आप और मैं कहते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने एक वाचा मांगा और वो वाचा क्या था कि मैं तेरे वंश को इस तारेगण के समान बनाऊंगा। दूसरा उत्पत्ति उसका आप और मैं निकाल लेंगे 26 अध्याय। उत्पत्ति 26 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़िए। मैं तेरे वंश को आकाश के तारेगण के समान करूंगा। हालेलुया। हमारा विश्वास का पिता जिसे आप और मैं इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ते हैं, वो विश्वास के पिता के रूप में गिना गया। और जितने भी
विश्वास करने वाले हैं, वो विश्वास के द्वारा आप और मैं अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। बाइबल बताती है, हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप और मैं किसके वंश बन जाते हैं? अब्राहम के वंश बनते ही नहीं। उसने लेपालकपन से आपको और मुझको अपना बना लिया, और जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। आप और मैं विश्वास से अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे वंश को इस तारों के समान अनगिनत बनाऊंगा। हालेलुया, अनगिनत बनाऊंगा। इसहाक को भी परमेश्वर कहता है, मैं तेरे वंश को इस तारे के समान बनाऊंगा। याकूब को भी परमेश्वर कहता है, मैं तेरे वंश को इस तारे के समान बनाऊंगा। खुदा के कलाम में दानियल उसका 12 अध्याय उसके 7वें वचन में जब आप और मैं पढ़ते हैं, वहां पर एक जबरदस्त बात दानियल कहता है। पढ़िए, उसके बाद में आ रहा हूं, पढ़िए जल्दी। दानियल 12 अध्याय उसके 7वें। हाँ जी, का वस्त्र पहने हुए हाँ, नदी के जल के ऊपर था। उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां। दानियल का 12 के 7 वही है, 12 का 3 पढ़िए। तब सिखाने वालों की चमक, ध्यान से सुनिएगा, आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। दूसरे वचन में मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था दूसरे बाइबल में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग चमकेंगे जो लोगों को धार्मिकता के पास ले आते हैं। हमारा धार्मिकता यीशु है। हालेलुया। हमारा धार्मिकता कौन है? यीशु है। और जो यीशु के पास लोगों को लेकर आता है वो तारा के समान चमकेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तारा जो अब्राहम के वंश से आप और मैं विश्वास के द्वारा उस तारों के समान गिने जाते हैं। और खुदा के कलाम में यहाँ पर जब आप और मैं बाइबल को पढ़ते हैं, ये ज्योतिषी तारा को देखकर उनको मालूम हुआ कि एक राजा का जन्म हुआ है। और जब उनको मालूम हुआ ये तारा को देखकर राजा का जन्म हुआ है, वो हेरोदेस के यहाँ चले गए। हालेलुया। क्योंकि अब उनका बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजा कहाँ जन्म होगा? राजा के यहाँ होगा। उनको क्या मालूम था? हालेलुया। उनको क्या मालूम था? गद्दी पर कोई बैठे, कोई भी बैठे, शासन तो हमारा खुदा करेगा। हालेलुया। राजगद्दी पर कोई भी बैठे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शासन हमारा खुदा करता है। अरे तुम शरीर पर राज करते हो, मेरा खुदा दिलों पर राज करता है। हालेलुया। तुम शरीर पर राज करने वाले हो, लेकिन मेरा जो बाप है जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, वो मनुष्य जाति के दिलों पर राज करता है और करता रहेगा। खुदा के कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ज्योतिषी निकले और उस राजा के घर में पहुंचे, राजा नहीं मिला। हेरोदेस पूछता है, मुझे भी नहीं मालूम राजा कहाँ है। उनके लोगों को बुलाया, बोला सचमुच में राजा का जन्म हुआ है? हाँ, ऐसा तो लिखा गया। तो राजा कहाँ है? राजा राजघराने में नहीं पैदा हुआ, गौशाले में जन्म लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही वो राजा के घर से बाहर निकले, उनको पता नहीं था राजा का घर कहाँ है। पता था क्या?
जैसे ही वो राजा के घर से बाहर निकले, एक तारा उनको दिखाई दिया। एक तारा उनको दिखाई दिया। ये ज्योतिषी देखे, यही तारा को तो हमने देखा था और हमको मालूम हुआ था कि राजा पैदा हुआ है। और फिर से वही तारा, वो हालेलुया, वही तारा राजा के पास ले जाने के लिए वो नेतृत्व कर रहा है। ज्योतिषियों का अगुवाई कर रहा है। कौन कर रहा है? तारा कर रहा है। यीशु के पास एक राजा का जन्म हुआ है। वो राजा के पास कौन ले जा रहा है? तारा ले जा रहा है ज्योतिषियों को। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैंने इसलिए आपको तारा इसलिए कहा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान लज्जित होने पर। वो तारा पंडितों को मार्ग बता रहा है। वो तारा ज्योतिषियों का मार्ग बता रहा है। वो तारा, उसे मालूम है मेरा राजा कहाँ है। राजा के पास ज्योतिषियों को हाथ पकड़ कर ले जा रहा है। आप वो तारा बनेंगे जो लोग पास में है, ये के पास लाएंगे। एक सीजन आप ऐसा तारा बनिए। बोलिए एक दूसरे को, किसी न किसी को तो एक जन को राजा के पास मिलाने जरूर लाएंगे। चिकन खाए ना खाए, मटन खाए ना खाए, 5,000 का सूट पहने ना पहने, 2,000 का सूट पहने ना पहने, मैं तारा बनकर एक ऐसे व्यक्ति को राजा से मुलाकात कराऊंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज भाई दिल पाया है, इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत दूर से आया, इसे किसी ने लाया राजा के पास। वो राजा जो सर्वशक्तिमान है। आप एक तारा है, ऐसे लोगों को मार्गदर्शन दीजिए जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, जो शांति को खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं, अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता को खोज रहे हैं। आप तभी उस राजा के पास उन्हें ला सकते हैं जब आप चमकदार तारा बनेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, खुदा के वचन के द्वारा जब वो तारा नेतृत्व करता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्या लिखा है? जहां क्या तारा पीछे पीछे, गा के देखिए, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, हालेलुया। तारा जिधर जिधर जा रहा है, इन लोग उधर उधर जा रहे हैं। हालेलुया। तारा जिधर जिधर जा रहा है, पीछे उधर उधर जा रहे। इसको मालूम है राजा कहाँ है, और इन्हें भी मालूम है पता किसको है। हालेलुया। इनको भी मालूम है पता किसको है। इनको पता नहीं है, लेकिन पता ये है पता किसको है। हालेलुया। आगे आगे तारा, आगे आगे तारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वही तारा बनिए। इस क्रिसमस के सीजन चमकता हुआ तारा, रास्ता दिखाने वाला तारा, राजा से मुलाकात करने वाला तारा। और आप वो तारा बने जो यीशु मसीह से मुलाकात कराता है। किसी को चिकन खिलाए ना खिलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सुसमाचार बता दीजिए। हालेलुया। एक सुसमाचार बता दीजिए। आज के समय में क्या हो रहा है मालूम? क्रिसमस कैसा है? आज के समय में क्रिसमस कैसा बनाया जाता है? बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सभी जानते हैं ऐसा बनाया जा रहा है। मैं अक्सर बोलता हूं, जन्मदिन किसका है? सच कौन रहा है? जन्मदिन किसका है? अच्छे महंगे महंगे कपड़े कौन पहन रहा है? जन्मदिन किसका है? मकान किसका सज रहा है? तो
क्रिसमस कैसा? बताइए। किसी का जन्मदिन होता है तो आप उसको उसके लिए उपहार ले जाते हैं। यहाँ तो खुद ही उपहार ले लो भैया। हालेलुया, है कि नहीं? परमेश्वर का भवन सुनसान है। क्रिसमस हम अपने घरों में सजा कर बनाए। ध्यान से सुनिएगा, क्रिसमस तभी आपके और मेरे लिए आनंद का सबब होगा जब हम क्रिसमस आध्यात्मिक रीति से बनाएं। आपको मालूम है, जब यीशु जन्म लेना चाह रहा था और मरियम प्रसव पीड़ा में थी, और जब नाम लिखवाने के लिए कहा गए, कहा गए? रोज ड्रामा करते हैं। कहा गए? बैतलहम में। ताली बजा लीजिए। सबको मालूम है। अच्छा, जब वो बैतलहम गए तो जगह फुल था, जगह नहीं था, कहीं जगह नहीं थी। सब लोगों ने कुछ कुछ सामान रखे होंगे, नए नए मेहमान आए होंगे, नए नए लोग आए होंगे। यीशु मसीह जन्म लेना चाह रहा था और बैतलहम में ही लेना चाह रहा था। बैतलहम में जगह नहीं था। आपको मालूम है, जब मरियम प्रसव पीड़ा में थी, क्या एक दरवाजा खटखटाया हो? दो दरवाजा खटखटाया हो? हम बड़े कॉमेडी रूप से उस क्रिसमस के उस जो ड्रामा को आप और मैं करते, एक सराय मालिक आता है, बहुत उछलता है, कूदता है, सब नाचते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन वो जो दुखद पल है उसमें कभी आप गए? जब मरियम प्रसव पीड़ा में रहती है और दरवाजा को खटखटाती है, दरवाजा कोई खोलता है, यीशु बोलता होगा कि मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में, थोड़ा सा जगह दे दो। लोगों ने क्या कर दिया? नहीं है जगह, बंद कर दी। दूसरे जगह गया, थोड़ा जगह दे दो मेरी पत्नी क्या प्रसव पीड़ा में। लोगों ने कहा हमारे जगह नहीं है। आज भी ऐसी हो रहा है। प्रभु कह रहा है मैं तेरे भीतर में आना चाहता हूँ, जगह नहीं है भाई, इस भीतर बहुत कुछ है, जगह नहीं। क्या है नहीं मालूम, कुछ कुछ होगा, बहुत कुछ होता है इसमें। लेकिन यीशु के लिए जगह, यीशु के लिए जगह नहीं। लोगों ने दरवाजा को बंद कर दिया। जब लोगों ने दरवाजा को बंद कर दिया, गौशाले में जानवरों ने उसके लिए जगह दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला दर्शन इंसानों ने नहीं किया, पहला दर्शन यीशु मसीह का जानवरों ने किया। मालूम क्यों? यीशु के जन्म जब उसका समय निकट था और यीशु मसीह आने वाले थे, लोगों ने उसकी कदर नहीं की। आज भी लोग यीशु मसीह के अलावा सबका कदर करते हैं, हर चीज का कदर करें, लेकिन मेन जो विषय है यीशु हमारे हृदय में जन्म लेगा, तभी क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा। तब स्वप्न में, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर, वो चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर ना जाना, हेरोदेस के पास फिर नहीं जाना, वे दूसरे मार्ग से, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए, अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। आए थे एक रास्ते से, आए थे राजा के दरबार से, लेकिन जब यीशु के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, उनका रास्ता बदल गया। हालेलुया, और यीशु मसीह की परमेश्वर कहता है स्वप्न के द्वारा, जिन रास्तों को छोड़कर तू आया है, फिर से उस रास्ते पर नहीं जाना, क्योंकि तेरा एनकाउंटर यीशु के साथ हो चुका है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस भी रास्ते से आप आए होंगे यीशु के पास, पवित्र आत्मा आपको कहता है फिर से उसी रास्ते पर मत जाना। तेरे लिए नया रास्ता परमेश्वर तैयार करके रखा है, नया मार्ग परमेश्वर तैयार करके रखा है, नई मंजिल परमेश्वर तेरे लिए तैयार करके रखा है। जिस रास्ते से आया उस रास्ते में फिर से मत जाना। हो सकता है तू पाप को छोड़कर आया, गलत संगति को छोड़कर आया हो, गुनाह को छोड़कर आया हो, हर एक गलत ऐसी बातों को छोड़कर तो यीशु मसीह के पास आया हो, लेकिन आज यीशु के साथ, उसके वचनों के साथ यदि तेरा एनकाउंटर हुआ है, तेरा रास्ता
दिमाग बदलने वाला है, तेरा मंजिल बदलने वाला है, तेरी संगति बदलने वाली है। जिनके बीच तू उड़ता है, गाली देने वाले लोगों के मध्य से तू बाहर निकलकर एक नया रास्ता पर हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपका व्यक्तिगत इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ है, आपका रास्ता बदल रहा है, आप नए रास्तों पर जा रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो ठट्टा करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो बुराई करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो दारू पीते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो पाप करते हैं। आपका रास्ता बदलेगा यीशु के नाम से, आपका इनकाउंटर यीशु के साथ होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज की शाम हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहे, खुदावंत की हाँ पिता, भाई तारा बनना, आज के इस क्रिसमस के सीजन भाई तारा बनना चाहता है, तो मुझे तारा की तरह इस्तेमाल कर। इस क्रिसमस के सीजन, थैंक यू जीसस, इस क्रिसमस के सीजन तू मेरे रास्तों को चेंज कर रहा है। इस क्रिसमस के सीजन तू मेरे लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। इस क्रिसमस के सीजन तू मेरे लिए एक नया जीवन तैयार करके रखा है। Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glorify Him. Glorify Him. Hallelujah. आइए हम सब अपने आप को बताएं, सभी अपने आप को बताएं। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी पवित्र पिता, तेरे चरणों के निकट में आते हैं खुदावा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वो पिता, तू हमें उजियाला बना, तू कहता है जगत की ज्योति तुम हो। ओ जीसस, वो ज्योति बनने पाए, तेरे रास्ते पर लोगों को लाने पाए, नए लोगों को सुसमाचार सुनाने पाए। इस क्रिसमस के सीजन तू अपने तारा के समान हमारे रास्ता तैयार कर, हमारे मार्ग बना। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, आप अंगीकार करेंगे वो आपके लिए परमेश्वर का वचन प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा।
परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता तैयार कर रहा है। एक नए रास्ते की ओर आप जा रहे हैं। वो रास्ता शांति का रास्ता है, वो रास्ता आनंद का रास्ता है, वो रास्ता यीशु मसीह का रास्ता है। परमेश्वर आपको एक नूर बनाना चाहता है। इस क्रिसमस के सीजन में भौतिक रीति से हम आनंद को ना ढूंढे, आत्मिक रीति से परमेश्वर के आनंद को ढूंढे, और वो आपको आनंदित करने जा रहा है, आपके जीवन को आनंदित करने जा रहा है। हम सभी उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम अपने हाथों को उठा करते हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता धन्यवाद आज के शाम के, आज के वचन के, तेरे प्रिय लोगों के लिए पिता तुमने बात किया, धन्यवाद। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगता। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएं और 5 मिनट है हमारे पास, 7:30 खत्म हो जाएगा। एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान यदि आप भेंट अर्पण करना चाहते हैं तो आप भेंट दे सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए। और हमने जो शुरू किया इसके लिए यदि आप बीज बोना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में उन आशीषों को रिलीज करना चाहता है। और विश्वास कर मेरे प्रियो कि हम जो भी बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए 100 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में प्रदान करेगा। आइए इस समय हम एक क्रिसमस का गीत गाएंगे और मैं चाहूंगा कि नांगुर के जवान वो आएंगे सामने और एक क्रिसमस का गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और इस समय हम भेंट अर्पण करें।